नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहि वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो जो तुम्हें इस राह में यानी राह हक़ में जिद्दोजहद सिखा दे। मुमकिन है कि तुम फलाह पा जाओ। मालूम हुआ कि मोमिन के लिए वसीले का होना फ़र्ज़ है और मुर्शिद कामिल को वसीला कहते हैं, यानी मुर्शिद कामिल के वसीले के बग़ैर नमाज का असल मुद्दुआ भी पूरा नहीं होता, वरना ग़ालिब नमाज में होगा और क़ल्ब बुत खुदाए ख़याल में होगा। इस नमाज के पेश नज़र आरिफ़ हक़ हज़रत शेख़ुल इस्लाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि ए खुश्क नमाजियों, नमाज से पहले वज़ू शर्त है, लिहाजा इरशाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ला यक़बलुल्लाहु सलातिही इल्ला बिल वज़ूही कामिला, यानी अल्लाह ताला वज़ू कामिल के बग़ैर नमाज कबूल नहीं फरमाता। उलमाए ज़ाहिर कहते हैं कि वज़ू कामिल से मुराद गुस्ल है। अगर गुस्ल को वज़ू कामिल क़रार दिया जाता तो हर नमाज में गुस्ल सुन्नत हो जाता, मगर नहीं, नमाजी को चाहिए कि पहले वज़ू कामिल तहक़ीक़ कर ले, यानी वज़ू कामिल को रिसर्च कर ले। वज़ू कामिल से मुराद तहारत कामिला है, तहारत कामिला से मुराद तौबा कामिला है, और तौबा के बग़ैर कोई इबादत भी दुरुस्त नहीं होती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, क्योंकि इबादत का मानी दीदार इलाही है। वज़ू जुदा करता है और नमाज मिलाती है, और खुदा जुदाई के बग़ैर नहीं मिलता, यानी वज़ू नजासत और पलीदगी से जुदा करता है और नमाज हक़ से मिलाती है। जानना चाहिए कि सूफ़िया इकराम के नज़दीक वज़ू का मानी जुदा होना गैरुल्लाह से है और मिलना अपने अल्लाह से है। इसलिए नमाज़ों के औक़ात की पाबंदी इंसान को कामिल बनाकर अल्लाह तक पहुँचा देती है, और यहाँ वक्त की क़दर भी मालूम होती है। लिहाजा इरशाद गिरामी है, अल वक़्तु सैफ़ुल क़ाती, वक्त काटने वाली तलवार है। औक़ात नमाज इंसान को गुनाहों से और गैरुल्लाह से काट कर हक़ से मिला देती है। नमाज इंसान को गैरुल्लाह से काट कर हक़ से मिला देती है। जब तक पाक नहीं होते गैरुल्लाह से कट नहीं सकते, इसलिए शर्त पाक होना ही है। अब खुद से तो पाक हो नहीं सकते, इसलिए पाक करने वाले की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुर्शिद कामिल ही जिस्म और रूह को पाक कर सकते हैं। इसलिए कुरान करीम में इरशाद है कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे माँ अपने बच्चे को सही और गलत में तमीज़ सिखाती है, बिल्कुल इसी तरह एक कामिल पीर भी रूह को पालीदगी यानी गंदगी से बचने का हुनर सिखाता है। जब तक पाक नहीं होते दीदार इलाही से दूर ही रहेंगे, इसलिए पाक होना शर्त अव्वल है। मौलाना रूमी के एक किताब में लिखा है कि इन्होंने कहा कि मैंने खुदा से कहा कि मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता। खुदा ने इसके जवाब में ये कहा कि जो मुझे जान गया वो कभी नहीं मरता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।